3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम एक अगरबत्ती का गंध का पता कैसे लगाते हैं। आप देखते हो जब अगरबत्ती जलती है, अगरबत्ती समझे जो रात शाम के टाइम में या फिर भगवान के सामने जलाते हैं, उसका गंध हमारे नाक तक आता है तो हम समझ अगरबत्ती जल रही। तो पता कैसे लगता लगाते अगरबत्ती या किसी भी गंध का पता हम अग्र मस्तिष्क से करते हैं। अग्र यानी आगे के मस्तिष्क से हम पता करते हैं। इसमें गंध का पता करने के लिए संवेदी केंद्र होता है जिसे गंध की सूचना प्राप्त होती है। इसके अंदर यानी अग्र मस्तिष्क के अंदर एक संवेदी केंद्र होती है जिससे यह पता करता है कि कोई चीज जल रहा और जिसका महक वहां तक पहुंचता है, गंध वहां तक पहुंचता है, तो उस चीज को पता लगा लेता है कि इस चीज जलने का बू आ रही है। मान लीजिए गैस सिलेंडर से गैस लीकेज हो रहा है तो वहां भी उस गंध का पता लगाता है। लेकिन लीकेज होने पर गैस के अंदर कोई एक पदार्थ डाला जाता है जिससे कि गंध का पता, क्योंकि गैस में कोई गंध नहीं होता लेकिन उसका पदार्थ डाल के पता किया जाता है कि गैस में गंध है, वरना ऐसा होगा कि गैस लीक होगा और गंध उसमें नहीं रहेगा तो घर में भी आग लग सकता है। उसी प्रकार अगरबत्ती में भी क्या होता है, एक गंध डाला जाता है जिसको जलने के बाद वो गंध निकलती है और हमारे अग्र मस्तिष्क पे जाता है जहाँ उसमें एक संवेदी केंद्र होते हैं और उसको वो गंध को सुनकर पता करता है कि अगरबत्ती जल रही है। आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन की परिभाषा दें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बिहार मॉडल क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं कि हार्मोन की परिभाषा दें। तो हार्मोन की परिभाषा है हार्मोन विशिष्ट जलित कार्बनिक यौगिक होते हैं। एक ये कार्बनिक हार्मोन क्या है, कार्बनिक यौगिक है जो अत्यंत अल्प मात्रा में नीलका विहीन अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यह एक ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है यानी निकलता है। कौन ग्रंथि द्वारा? नीलका विहीन अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा। इसकी अल्प मात्रा विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए काफी होती है और इसका जो ना अल्प यानी छोटा से छोटा मात्रा भी, हार्मोन का छोटा मात्रा भी विभिन्न कार्यों को संपन्न कर देती है, यानी विभिन्न कार्यों को वो आसानी से संपन्न कर देती है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें कि हार्मोन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जो नीलका विहीन अंतर्ग्रंथियों से निकलता, जो इसका अल्प मात्रा भी क्या होता है, बहुत से कार्य को संपन्न कर देती है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आप लोग जाते होंगे डॉक्टर के पास या फिर किसी के पास तो बोलता है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें, क्यों दी जाती है? तो आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है कि ऑप्टो ग्रंथि के थोरैक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। जो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या होता है, आयोडीन आवश्यक है। थोरैक्सी कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन तथा वसा के अपचय क्रिया को हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। जो थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट होता है यानी प्रोटीन तथा वसा के अपचय क्रिया क्या करता है, संपन्न करता, नियंत्रित करता। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यानी थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या होता है, आयोडीन काफी इंपॉर्टेंट है। आयोडीन की कमी से ही घेगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से ही घेगा रोग होता है। इसी कारण आयोडीन युक्त नमक के लिए सलाह दी जाती है। यानी आयोडीन युक्त नमक इसीलिए बोला जाता है खाने के लिए कि वो एक थायरॉक्सिन हार्मोन को निर्माण करता है जो कि वसा और प्रोटीन के अपचय क्रिया को संपन्न करती है और साथ ही साथ अगर आयोडीन की कमी आपके शरीर में हो जाए तो घेगा रोग हो जाता है जो कि एक खतरनाक बीमारी है। इसीलिए आयोडीन युक्त की सलाह डॉक्टर लोग देते हैं। तो आप आयोडीन युक्त नमक का उपयोग जरूर करें जिससे आपके अंदर बॉडी में आयोडीन का निर्माण होता रहे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप बिहार मॉडल क्वेश्चन है तो आप इसे याद जरूर करें कि आप एग्जाम में जरूर आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आएंगे और उस टाइम में आपको हरास नहीं होगी। जब आप याद किए रहोगे तो आप आसानी से लिख पाओगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।